हम पढ़ रहे थे शब्दों के प्रयोग के बारे में, हमारी चर्चा चल रही थी। तो आज हम प्रारंभ करेंगे अस्ति अप्रयुक्त इति चेत। यदि हम शब्द को क्या मानते हैं? अप्रयुक्त मानते हैं कि शब्द का क्या नहीं हो रहा है? प्रयोग नहीं हो रहा है। तो ना का मतलब नहीं, ये कहना ठीक नहीं है। क्यों? अर्थे शब्द प्रयोगात्, क्योंकि अर्थ में शब्द का प्रयोग होने से। किसमें? अर्थ में शब्द का प्रयोग होने से। यहाँ चर्चा चल रही थी कि उषा, तेरह, है ना, चक्र, पेच इत्यादि शब्द जो है कैसे हैं? अप्रयुक्त है। तो उसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो प्रश्नकर्ता कह रहा है कि अस्ति अप्रयुक्त इति चेत न, अगर आप ऐसा कहते हो कि इन शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है तो इति न, ये ठीक नहीं है। क्यों? अर्थे शब्द प्रयोगात्, क्योंकि जिस अर्थ में ऊंच, तेरह, पेच, चक्र आदि शब्द का प्रयोग हो रहा है उस अर्थ में अन्य शब्दों का प्रयोग उसी समय पर देखा जाता है। कहते हैं कि अस्ति अप्रयुक्त इति चेत तन्न, यदि उसको हम अप्रयुक्त मानते हैं, अगर आप ऐसा कहते हो तो ये कहना ठीक नहीं है। किम कारणम, किस वजह से? अर्थे शब्द प्रयोगात्, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग अन्य अर्थों में होता है। अर्थे शब्द प्रयोज्यन्ते, अर्थ में शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। संति च येषां शब्दानाम अर्थात्, और इन शब्दों के अर्थ क्या है? देखे जाते हैं। येषु अर्थेषु प्रयुज्यन्ते, जिन अर्थों में इनका प्रयोग होता है उसके स्थान पर हम दूसरे शब्दों का प्रयोग देखते हैं। अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वात्, अप्रयोग खलु येषां शब्दानाम न्याय्यः, इन शब्दों का अप्रयोग भी उचित ही है। किन शब्दों का? उषा, तेरह इत्यादि शब्दों का प्रयोग भी कैसा है? उचित ही है। बोले कुतः, क्यों? ऐसा क्यों कहते हो आप? अप्रयोगान्यत्वात्, क्योंकि इनके स्थान पर अन्य का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है? अन्य शब्द है उषा का प्रयोग ना करके किसी दूसरे शब्द का प्रयोग हो रहा है। पेच का प्रयोग ना करके उसके स्थान पर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग ना करके दूसरे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक समय पर एक ही शब्द का तो प्रयोग होगा, एक समय पर एक ही शब्द का प्रयोग होगा। या तो आप उषा का प्रयोग करेंगे, या उसकी जगह उषितवन्तः शब्द का प्रयोग करोगे, या पेच शब्द का प्रयोग करेंगे, या जैसे पक्वमान शब्द का प्रयोग करेंगे, है ना। तो दोनों का अर्थ उसी प्रकार से होगा। यदि एतेषां शब्दानाम अर्थ है, इन शब्दों के अर्थ में, जिस अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। किन शब्दों का? उषा, तेरह, चक्र, इनका जिसमें प्रयोग हो रहा है उसी अर्थ में अन्यान शब्दान प्रयुज्यते, अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तद यथा उषा इत्यस्य स्थाने क्वयं उषिता, उषा शब्द के स्थान पर, क्योंकि वो भी वश धातु से बना है, भूतकाल में प्रयोग हो रहा है, उसके स्थान पर उषिता शब्द का प्रयोग हुआ है, कथा प्रत्यय हुआ है वश धातु से। और कथा प्रत्यय का प्रयोग भी किस में, कौन से काल में होता है? भूतकाल में होता है। तो उस उषा के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग हो रहा है। तेरह इत्यस्य अर्थ है क्वयं तीर्णा, यहाँ पर जो है तेरह के स्थान पर स्त्री धातु से कथा प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है ना। तो क्या शब्द बना है? तीर्ण। चक्र इत्यस्य अर्थ है क्वयं कृतवन्तः, चक्र के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हो रहा है? कृतवन्तः शब्द का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर कृतवतु प्रत्यय भूतकाल में हुआ। पेच इत्यस्य अर्थ है क्वयं पक्वन्तः, यहाँ पर जो है कृतवतु प्रत्यय का पच धातु से प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि उषा, तेरह, चक्र और पेच, इन शब्दों के स्थान पर या इन शब्दों का जिस अर्थ में प्रयोग होता है उस अर्थ में उनके स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग उसी समय पर देखा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शब्द वहाँ से समाप्ति हो गया। जब अर्थ है तो कहीं ना कहीं उस शब्द की भी विद्यमानता निश्चित ही होगी, क्योंकि उसका अर्थ कहाँ से आया? अर्थ है तो उस अर्थ में शब्द का प्रयोग भी अवश्य रूप से हमें कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अब कहते हैं अप्रयुक्त दीर्घ सत्रवत, अप्रयुक्ते दीर्घ सत्रवत। दीर्घ कहते हैं लंबे काल तक के चलने वाले, और सत्र कहते हैं यज्ञ। यहाँ पर सत्र से तात्पर्य क्या है? यज्ञ, जो बहुत लंबे काल तक, लंबे समय तक चलने वाले यज्ञ हैं। पहले कहते हैं कि पहले 100 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ याग होते थे। कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक, है ना। और 1000 साल तक चलने वाले होते थे। लेकिन आजकल वो 100 वर्षों तक जो किए जाने वाले यज्ञ हैं, 1000 वर्षों तक जो किए जाने वाले यज्ञ हैं, वो तो आजकल कहीं होते नहीं हैं। कोई ऐसा देखने में आया उदाहरण? कोई नहीं आया। तो आजकल लंबे लंबे जो कई वर्षों तक चलने वाले यज्ञ थे उनका कहीं अनुष्ठान होता नहीं है। लेकिन क्या हम स्रोत सूत्रों में उनका वर्णन करना छोड़ दें?
क्यों जी? क्या स्रोत सूत्रों में उनका उल्लेख जो किया है उसको निकाल के बाहर कर दें? नहीं। फिर भी हम उनको क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं ना, उनकी शास्त्र के द्वारा उनका व्याख्यान करते हैं। फिर भी हमारे यहाँ ऐसा होता था, हमारे यहाँ 100 वर्षों के एज होते थे, हमारे यहाँ 1000 वर्षों के एज होते थे। वाजपेयी एज होता था, वाजपेयी एक नाम का एक एज था ना, वाजपेयी नाम का एक एज होता था। अश्वमेध नाम के बड़े बड़े एज, अब अश्वमेध जो एज था जो राष्ट्र की उन्नति के लिए किया जाता था, बहुत विशाल एज था, बड़ा व्यापक एज था। तो जो बड़े बड़े एज होते थे अब वो नहीं होते। तो क्या अश्वमेध आदि एजों का वर्णन आज शास्त्रों में नहीं है? स्रोत सूत्रों में आज भी उनका वर्णन है और आज भी हम उनकी व्याख्या करते हैं। कोई आपसे ये भी तो कह सकता है कि भाई इनकी व्याख्या क्यों करते हो, अब तो ये होते नहीं है। समझे? तो ऐसे ही व्याकरण में भी समझिए कि अप्रयुक्त दीर्घ सत्रवत, अगर हम इन शब्दों का क्या मानते हैं? अप्रयोग मानते हैं, तो भी हमें इनके शास्त्र के द्वारा व्याख्यान करना चाहिए। किस आधार पर करना चाहिए? जैसे कि कई लंबे सालों तक चलने वाले यज्ञों का आज भी हम सूत्र आदि जो स्रोत सूत्र हैं उनके द्वारा उनका व्याख्यान करते हैं, यद्यपि अप्रयुक्ता। ठीक है, शब्द कैसा है? अप्रयुक्त है, परंतु अवश्यम दीर्घ सत्रवत लक्षणेन अनुविधेया, फिर भी लंबे सत्र तक, लंबे काल तक चलने वाले यज्ञों के समान लक्षणेन अनुविधेया, है ना, लक्षण के द्वारा, शास्त्र के द्वारा हमें इनका अनुविधान अर्थात इनकी व्याख्या करनी चाहिए। तथा दीर्घ शत्राणी वास शतिकानी वास सहस्त्रिकाणी च, कि लंबे समय तक चलने वाले जो यज्ञ थे वो कैसे थे? जो 100 वर्षों तक होते थे या फिर 1000 वर्षों तक होते थे। न च अद्यत्वे कच्चित अपि आरती, आजकल कोई भी इस प्रकार के इन यज्ञों को करता नहीं है। केवलम ऋषि संप्रदाय धर्म, ऋषि संप्रदायो धर्म, केवल ये जो है हमारा ऋषियों की परंपरा से या वेद आदि से की परंपरा से जो चला हुआ एक संप्रदाय है, ऋषियों के माध्यम से जो आज तक हमें प्राप्त हुआ है, ऐसा मान करके, है ना, उनका ये धर्म है। क्या? ऋषि संप्रदाय को, ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाना क्या है? हमारा धर्म है। ऐसा मान करके याज्ञिका शास्त्रेण अनुविधते, याज्ञिक लोग आज भी इन 1000 वर्षों वाले यज्ञों का, 100 वर्ष वाले यज्ञों का क्या करते हैं? व्याख्यान करते हैं। कल्प आदि ग्रंथों में, कल्प शास्त्र है ना, कल्प शास्त्र में वेद के 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, तो छंद, ज्योतिष। तो कल्प में क्या है? कल्प में धर्म सूत्र और स्रोत सूत्र आते हैं। तो धर्म सूत्रों से धर्म का व्याख्यान है, स्रोत सूत्रों से यज्ञ आदि का व्याख्यान है। तो जो स्रोत सूत्र हैं उन स्रोत सूत्रों में जो यज्ञ के बड़े विस्तृत वर्णन किए गए हैं, तो क्या आज हम उनका वर्णन नहीं करते हैं? आज भी वो हमारी परंपरा है। वेद जब से उत्पन्न हुए, सृष्टि जब से प्रारंभ हुई, तब से लेकर के और अब तक वो अनवरत रूप से हमारे पास तक उनका व्याख्यान होता चला आया है। हमें भी वो ज्ञान प्राप्त हुआ है, आगे वाली पीढ़ी को भी वो ज्ञान प्राप्त होवे, ऐसा मान करके शास्त्रेण अनुविधते, आज भी याज्ञिक लोग शास्त्र के द्वारा उनका वर्णन करते हैं। तो ऐसा ही मान करके हमें भी क्या करना चाहिए? बोलो, हमें भी क्या आना चाहिए? अप्रयुक्त शब्दों का हमें भी वर्णन व्याकरण से करना चाहिए, व्याकरण में उनका व्याख्यान करना चाहिए। और बोले सर्वे देशांतर, और जो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई जो शब्द है वो अप्रयुक्त है, तो ऐसा नहीं है। सर्वे का मतलब सभी और देशांतर मतलब अन्य देशों में, अन्य स्थानों में। आप कितने से स्थान पर रहते हैं? आप तो कहते हैं कि अप्रयुक्त है शब्द, तो कितने स्थान को देख करके बोल रहे हैं आप? इतने स्थान को देख करके प्रयोग कर देख रहे हो आप कि मैंने तो कभी ये शब्द सुना नहीं, मैंने कभी ये शब्द देखा नहीं। तो आप बहुत छोटे से स्थान को देख करके कल्पना करते हैं। परंतु सर्वे देशांतरे, देशांतर में भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है। सर्वे खलु अपि एते शब्दा देशांतरे प्रयुज्यन्ते, ये जो शब्द हैं जो आपको कैसे दिखाई देते हैं? अप्रयुक्त दिखाई देते हैं। वो सारे शब्द अन्य स्थलों पर भी क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। न चाहिए उपलब्धन्ते, परंतु कोई व्यक्ति कहता है कि भाई होते होंगे प्रयोग, परंतु हमें उपलब्ध तो नहीं है। होते होंगे प्रयोग, परंतु हमें ये उपलब्ध नहीं है। प्रश्नकर्ता कहता है, तर्क करने वाला, न चाहिए उपलब्धन्ते, ये उपलब्ध नहीं होते हैं। तो दूसरा कहता है समझाते हुए, उपलब्ध हो यत्न क्रियता, अगर प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो प्राप्त करने का क्या कीजिए? प्रयास कीजिए। आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, आप इतने से ये नहीं कह सकते कि शब्द क्या है? अप्रयुक्त है या शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। महान ही शब्द से प्रयोग विषय,
प्रयोग का जो स्थान है, प्रयोग का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। महान माने बड़ा, और शब्द से माने शब्द का, प्रयोग विषय मतलब प्रयोग का क्षेत्र, शब्द के प्रयोग का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। आप तो केवल एक छोटे से क्षेत्र में रहते हो, इसी क्षेत्र के देख करके आप बोलते हो कि शब्द का क्या नहीं हो रहा है, प्रयोग नहीं हो रहा है, परंतु शब्द का जो प्रयोग है वो कैसा है, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल क्षेत्र है। बोले सप्त द्वीपा वसुमती, वसुमती मतलब पृथ्वी, पृथ्वी कितने द्वीपों वाली है, 7 द्वीपों वाली है। और आप कौन से द्वीप पर रहते हो, जम्बू द्वीप, एक द्वीप पर रहते हो, है ना। उस एक द्वीप में भी आप उस द्वीप के भी एक भाग में रहते हो, उस भाग के भी एक छोटे से कोने में रहते हो, है ना। अब आप बताओ, आप एक द्वीप की सारी बात को नहीं जान सकते, तो फिर 7 द्वीपों की बात को जानना तो कितना मुश्किल काम है। समझ में आ रही है बात, है या नहीं है। और फिर भी आप बड़ा दम्भ भर के, बड़े घमंड में कहते हो कि शब्द अप्रयुक्त है, तो कितनी गलत बात है। समझे। फिर भी हम क्या कहते हैं, शब्द अप्रयुक्त है। अरे भाई के 7 द्वीप है, कहीं ना कहीं तो उसका क्या होगा, प्रयोग होगा ही होगा। आप तो एक कोणा भी ठीक से नहीं जान पाए। त्रयोलोका, कितने लोग, 3 लोग, एक तो द्युलोक, पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक। तो अब वहाँ पर भी तीनों लोकों में क्या होगा, शब्द का प्रयोग होगा। बहुत सारे वैज्ञानिकों की जिंदगी इसी चीज़ में ख़त्म हो गई, ये देखते हुए कि भाई पृथ्वी जैसे और भी लोक हैं या नहीं है। समझिए, इसमें बीत गई, पृथ्वी जैसे और लोग हैं या नहीं है। परंतु हमारे महाभाष्यकार जो इतना पुराना ग्रंथ है उसमें बड़े स्पष्ट ये घोषणा करते हैं कि शब्द का प्रयोग जैसे पृथ्वी लोक पर है वैसे ही द्युलोक और अंतरिक्ष लोक में भी है। तो शब्द के प्रयोग करने वाले कौन होंगे जी, मनुष्य होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि द्युलोक और अंतरिक्ष लोक में भी सृष्टियाँ हैं, समझ गए। और अगर नहीं है तो हम क्या कहते हैं, शांति पाठ में द्यौ शांति, कहाँ की शांति की प्रार्थना करें, अंतरिक्षम शांति, किसकी शांति, और फिर उसके बाद किसके, पृथ्वी के। तो क्रम से नीचे आए ना, धीरे धीरे धीरे, पहले द्युलोक, फिर अंतरिक्ष लोक और फिर पृथ्वी लोक, तीनों लोगों की शांति की कल्पना करते हैं। तीनों जगह पर जो जीव जंतु हैं वो सब जो है सुख को और शांति को प्राप्त हो, ऐसे हम कल्पना करते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं महाभाष्यकार कि त्रयोलोका, तीनों लोक हैं जहाँ पर शब्द का प्रयोग होता है। तो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन होंगे, मनुष्य ही होंगे ना। इसका मतलब क्या है कि तीनों लोकों में सृष्टि है। तो जिन वैज्ञानिकों का यही जीवन गुजर गया देखते हुए कि भाई तीनों लोकों में सृष्टि है या नहीं है, परंतु हमारे शास्त्रों ने ये स्पष्ट घोषणा की है कि वहाँ पर भी क्या है, सृष्टि है। आजकल अब आपने कभी कभी सुना होगा, एक चर्चा आती एलियन की चर्चा, है ना, कि भाई वो कभी कभी कहते हैं ना, वो जो ये हवाई जहाज चलाते पायलट कभी कभी कहता है कि मैं वहाँ से ले जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई एलियन जैसी घटना दिखाई दी। आजकल जो बड़ा शोध का विषय है और खूब इस पर जो है आजकल शोध चल रहा है कि एलियन है या नहीं है। एलियन का मतलब दूसरे ग्रह का प्राणी, जैसे हम हैं, हम एक ग्रह पे हैं पृथ्वी, इस ग्रह पे, ऐसे दूसरे ग्रह पर भी प्राणी है या नहीं है। लेकिन कई बार वैज्ञानिक इस बात पर पहुंचे कि कोई ध्वनि, अस्पष्ट ध्वनि उनकी सुनने को मिल रही है, उनका कभी कभी पृथ्वी के आसपास में उनका आगमन की हल्की क्या कहते हैं हमें आभास प्रतीत हो रहा है। ये अभी वो शोध चल रहा है इस विषय पर, लेकिन वो भी इस बात को मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रमाणित हो रहा है। परंतु हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ये बात पहले से स्पष्ट है कि जैसे ये पृथ्वी लोक है और इस पर जैसे यहाँ पर मनुष्य है, जैसे यहाँ सूर्य है, जैसे यहाँ चंद्रमा है, अन्य सृष्टि में भी उसी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा है। तो शब्द का जो है, हम तो इसी लोक का सारा नहीं जान पाए, पृथ्वी लोक का ही, क्यों जी, पूरा जीवन बीत जाता, आदमी भारत के इस कोने से उस कोने नहीं जा पाता है। और फिर भी हम क्या कहते हैं कि शब्द क्या है, अप्रयुक्त है। अरे भाई भारत तो छोटा से भाग में है पृथ्वी के, इसके बाद पृथ्वी का और कितना बड़ा भाग रह गया है ना, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं जानते। तो ये कह देना कि शब्द क्या है, अप्रयुक्त है, ये ठीक नहीं है। फिर कहा कि सांगा सहरस्या, सांगा सहरस्या। तो सांगा का मतलब चत्वारो वेदा, चत्वारो वेदा का मतलब 4 वेद। कितने वेद, 4 वेद। तो 4 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लगभग उन चारों वेदों के मिलाकर के 20,000 मंत्र लगभग होते हैं। तो इनके जो वेद के मंत्र है, क्या हमने सारे पढ़ लिए, क्या हमने सारे मंत्र देख लिए कि वहाँ शब्द आया या नहीं आया, वहाँ पर भी शब्द क्या हो सकता है, प्रयुक्त हो सकता है। फिर सांगा, वेद के कितने अंग, 6 अंग हैं वेद के। तो जो 6 अंग हैं इनमें कहीं ना कहीं शब्द का क्या हो सकता है, प्रयोग हो सकता है।
और सह रहस्य, रहस्य का मतलब है उपनिषद ग्रंथ, वह है ना, उपनिषद ग्रंथ का मतलब है रहस्य शब्द का होता है वैसे एकांत, है ना। और सह रहस्य का मतलब है कि जो जिनका चिंतन और मनन जो है एकांत में बैठ करके किया गया हो, और ईश्वर और आत्मा का, अर्थात आत्मा और परमात्मा का जो चिंतन है वो बहुत एकांत में बैठ करके समझा जाता है, और एकांत में बैठ करके उस पर चिंतन और मनन किया जाता है, जब व्यक्ति सांसारिक जो समस्याएं होती हैं इनसे दूर चला जाता है। तो सह रहस्य नाम से जो ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है? उपनिषद ग्रंथ। तो 11 उपनिषद तो बिल्कुल प्रमाणिक रूप में जो है स्वामी जी ने, स्वामी दयानंद ने भी स्वीकार किए हैं, और शंकराचार्य ने भी जो है स्वीकार किए। पर वैसे उपनिषदों की संख्या 101, 108 और बहुत अधिक भी उपनिषदों की संख्या बताई जाती है, लेकिन मान्य उपनिषदें भी हैं। लेकिन और जो उपनिषदें हैं उनमें भी हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं किसी शब्द का प्रयोग संभव है। तो उपनिषद हमने नहीं देखे, वेद हमने नहीं देखे, और तो बात छोड़ दो, 3 लोक और 7 द्वीप, इनकी तो चर्चा करना ही व्यर्थ है। कहते हैं बहुधा विभिन्ना सरहस्य बहुधा विभिन्ना, कहते हैं कि उपनिषदों सहित जो बहुत प्रकार से विभिन्न है, भिन्न है, मतलब जहाँ बहुत प्रकार जिनके भेद हैं, उपनिषदों के कई प्रकार के भेद हैं। तो जिस प्रकार से उपनिषदों के कई प्रकार भेद हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, शब्द का प्रयोग हो सकता है। फिर 100 अध्वर्यु शाखा, अध्वर्यु कहते हैं यजुर्वेद को, अध्वर्यु मतलब यजुर्वेद। तो कहते हैं कि 101 शाखाएं किसकी? यजुर्वेद की है। कितनी शाखाएं? 101 शाखाएं किसकी? यजुर्वेद की, ठीक है ना। किसकी शाखाएं? यजुर्वेद। कितनी शाखाएं? 101 शाखाएं जो है यजुर्वेद की हो सकती हैं। तो यजुर्वेद देखिए आप, यजुर्वेद की शाखा तो हम जो मूल शाखा पढ़ते हैं, मूल पाठ पढ़ते हैं, उसके व्याख्यात्मक अनेक शाखाएं भी हमको जो है उस समय होती थी, लेकिन आज ये शाखाएं लुप्त हो गई हैं। उनमें भी कहीं ना कहीं शब्द का क्या हो सकता है, प्रयोग हो सकता है। आज कहते हैं सहस्र वर्तमान सामवेद, है ना। सामवेद जो है ये भी 1000 शाखाओं वाला है। कितने शाखाओं वाला? 1000, एक आध नहीं है, कितने शाखाएं हैं? 1000 शाखा सामवेद में। तो सामवेद की 1000 शाखाएं, हजारों व्याख्यान ग्रंथ सामवेद के हैं, जिनमें कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, शब्द का प्रयोग हो सकता है। 1विंशतिदा भावृचम, भावृच कहते हैं ऋग्वेद को। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं? 21 शाखाएं। स्वयं ऋग्वेद में लगभग कितने मंत्र हैं? 10,000 के आसपास मंत्र हैं। तो और उसकी भी कितनी शाखाएं हो गई? 21 शाखाएं हो गई। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी शब्द का प्रयोग संभव है। और 9 अथर्वणो वेद, 9 अथर्वणो वेद का मतलब 9 प्रकार की शाखाएं किसकी हैं? अथर्ववेद की हैं। तो वहाँ पर भी शब्द का क्या हो सकता है, प्रयोग संभव है। तो अध्वर्य यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हो गई? 101 शाखाएं। सामवेद की कितनी शाखाएं हो गई? 1000 शाखाएं। और ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हो गई? 21 शाखाएं। और अथर्ववेद की कितनी शाखाएं? 9 शाखाएं। इसके बाद कहते हैं वाको वाक्यम। वाको वाक्यम का मतलब होता है, वैसे जो वाको वाक्यम कहते हैं जो न्याय की विद्या होती है ना, न्याय की विद्या, न्याय शास्त्र की विद्या, और इसको वाको वाक्य बोलते हैं। दूसरा, इसमें ऐसे ग्रंथों को वाको वाक्य कहा जाता है जिसमें पहले कोई बात कही गई हो और फिर उस पर जो है प्रतिप्रश्न पूछा गया हो, या प्रश्न पूछा गया हो और उसका उत्तर दिया गया हो। ऐसे जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का नाम है वाको वाक्यम, जिसमें पहले क्या किया गया हो, प्रश्न पूछा गया हो, फिर उसके बाद क्या दिया गया हो, उत्तर दिया गया हो। ऐसे जो ग्रंथ हैं उनका नाम क्या है, वाको वाक्यम। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में कहीं पर भी शब्द का प्रयोग हो सकता है। कहते हैं इतिहास, जैसे महाभारत है, रामायण है, इस प्रकार के जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं वहाँ पर भी कहीं क्या हो सकता है, शब्द का प्रयोग हो सकता है। और पुराण में भी कहीं ना कहीं शब्द का प्रयोग हो सकता है। पुराण से तात्पर्य 2 प्रकार का है भाई, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशोपमंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। ये किसके लक्षण है? पुराण के 5 लक्षण हैं। अब ये पुराण से चाहे तो आप ये पुराण ले लो जो प्रसिद्ध है, 18 पुराण, ये है ना, इनकी भी उपपुराण बहुत संख्या, इनकी बड़ी व्यापक संख्या है, इनमें कहीं प्रयोग हो सकता है। पुराण से आप वो ग्रंथ ले लीजिए कि जो जिनमें जो है किसी वंश का वर्णन किया गया हो, सर्ग सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बताया गया हो, है ना। इस प्रकार के वर्णन करने वाले ग्रंथ भी किसकी कोटि में आ जाएंगे? पुराण की कोटि में आ जाएंगे। तो पुराणों में भी कहीं ना कहीं शब्द का प्रयोग हो सकता है। वैद्यकम, जो वैद्यक ग्रंथ है, चिकित्सा के ग्रंथ है, सुश्रुत का कौन सा ग्रंथ है?
चरक संहिता किसका लिखा हुआ है? चरक का लिखा हुआ है। सुश्रुत का सुश्रुत संहिता है। इस प्रकार से और बहुत सारे जो है आयुर्वेद को बताने वाले ग्रंथ हैं, उनमें भी क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं शब्द का प्रयोग आया होगा। इति एतावान शब्द से प्रयोग विषय, इतना बड़ा शब्द के प्रयोग का विषय है। हम एक कोना भी नहीं जान पाते और फिर भी हम बड़ा दंभ करते हैं, अहंकार करते हैं कि ये शब्द कैसा हो गया, अप्रयुक्त हो गया। तो ये कहना कि भाई ये शब्द प्रयोग हो गया, ये बहुत ही कठिन काम है। ऐसा कहना बड़ा मुश्किल काम है कि ये शब्द कहीं प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि हम सारे प्रयोग को हम जान ही नहीं पाते। एतावंतम शब्द से प्रयोग विषय अननुनिशम्य, एतावंतम इतने शब्द से शब्द के प्रयोग विषय, प्रयोग के विषय को अननुनिशम्य बिना विचारे, इतने बड़े शब्द के प्रयोग विषय को बिना विचार किए संति अप्रयुक्ता इति वचनम, कि शब्द अप्रयुक्त है ऐसा वचनम कहना, ऐसा कहना केवलम साहस मात्रम, ये क्या है, बहुत बड़ा साहस है। क्योंकि कोई व्यक्ति इतने सारे शास्त्रों को, इतने सारी विद्याओं को पढ़ नहीं सकता। विद्याएं पढ़ ली तो फिर जो सप्तद्वीपा वसुमती है, 3 लोक हैं, उनमें कहाँ किस रूप में किस शब्द का प्रयोग हो रहा है इसको भी जान नहीं सकता। तो फिर ये कह देना कि शब्द अप्रयुक्त है, ये बहुत ही बड़ा साहस है। साहस का मतलब दुस्साहस करना चाहिए, ये कोई अच्छा हेतु नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो इतने बड़े सारे शब्द के प्रयोग के विषय को जान ले। आगे कहते हैं एतस्मिश्च अति महति शब्द से प्रयोग विषय, इस अति महान शब्द के प्रयोग विषय में, जो बहुत विशाल है शब्द के प्रयोग का विषय, इस प्रकार के इस शब्द के प्रयोग के क्षेत्र में ते ते शब्द तत्र तत्र नियत विषया दृष्टन्ते, शब्द भी कैसे हैं, कहीं कहीं पर नियत विषय। नियत विषय का मतलब है निश्चित अर्थ वाले। किस अर्थ वाले? निश्चित अर्थ वाले देखे जाते हैं। जैसे शवतिर गति कर्मा कंबोजेसु भाषितो भवति, कि कंबोज देश में शव धातु गति अर्थ में प्रयोग होती है। किस अर्थ में प्रयोग होती है? गति अर्थ में प्रयोग होती है। शवती है ना, किस अर्थ में? गति अर्थ में प्रयोग। भाषिता भवति का मतलब बोली जाती है। ये धातु जो है कंबोज देश में बोलने अर्थ में गति अर्थ में बोली जाती है। विकार एवं इनम आर्या भाषन्ते शवैति, और जो आर्य लोग हैं, कौन से लोग? आर्य लोग। आर्य लोग तो इसका जो प्रयोग करते हैं वो इसका विकार, विकार का मतलब शव धातु से बने हुए शब्द का प्रयोग करते हैं। विकार का मतलब क्या हुआ? शव धातु से बने हुए शब्द का प्रयोग करते हैं। तो शव गति तो है, पर कैसी गति? जो शमशान की तरफ जा रही है, अंतिम गति, जिसको हम लोक भाषा में कहते हैं मरा हुआ शव, है ना, जिसको हम बोलते हैं, वो उसका नाम मुर्दा जिसको बोलते हैं, है ना, मुर्दा बोलते हैं ना, उसका नाम शव है तो वो भी गति। लेकिन कैसी गति है? जो क्या कहते हैं शमशान की तरफ जा रही है, अंतिम गति जो है उस रूप में इसका प्रयोग हो रहा है शव का। तो शव धातु का प्रयोग तो करते हैं कंबोज देश वाले, वो जो है केवल धातु का प्रयोग करते हैं, जैसे पढ़ती पढ़ता पढ़ती वैसे शव धातु का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो आर्य लोग हैं, जो उत्तर भारत की तरफ रहने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं कि वो शव धातु के विकार का प्रयोग करते हैं। विकार से तात्पर्य है शव धातु से बने हुए शब्द का प्रयोग करते हैं। तो शव धातु से अच प्रत्यय करोगे तो शव शब्द बन जाएगा ना, शव शब्द, शव धातु से अच प्रत्यय करने पर। ऐसे ही कहते हैं कि हम मति सौराष्ट्रेशु, सौराष्ट्र देश में, सौराष्ट्र कौन सा है? जो काठियावाड़ गुजरात के आसपास का जो क्षेत्र है, उसमें जो हम धातु है उसका प्रयोग होता है। और लेकिन उसी अर्थ में रह धातु का प्रयोग प्राच्य मगधेशु, जो प्राच्य दिशा की ओर रहने वाले हैं और मगध के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, वो हम की जगह कौन सा धातु का प्रयोग कर रहे हैं? रह धातु का प्रयोग कर रहे हैं। और गमी में वतु आर्य प्रयोजन थे। लेकिन इधर उत्तर भारत की तरफ आप देखोगे तो वहाँ पर कौन सा धातु का प्रयोग होता है? उसी अर्थ में गम धातु का प्रयोग हो रहा है। तो 3 धातु है, 3 अर्थ क्या है सबके? अलग अलग, लेकिन अर्थ एक है, लेकिन क्षेत्र का प्रयोग का क्षेत्र क्या है सबका? अलग अलग है। सौराष्ट्र में अलग प्रयोग हो रहा है, प्राच्य और मगध में अलग प्रयोग हो रहा है, और आर्य क्षेत्र में अलग प्रयोग हो रहा है। तो धातु पाठ में आप देखोगे सारे धातु वहाँ गति अर्थ तक पड़ी हुई है ना, सारी गति अर्थ तक। तो कई बार ऐसा लगता होगा कि ये तो प्रयोग होती ही नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थल पर क्या हो रही होती है? प्रयोग हो रही होती है। लेकिन हमें ऐसा लगता है थोड़े से क्षेत्र को देख कर लग करके कि ये तो क्या नहीं होती है? प्रयोग नहीं होती है। दातिर लवनार्थे प्राच्यसु, कहते हैं कि दा धातु से, है ना, दाप लवने धातु है, दाप लवने काटने अर्थ में, अदादिगण में धातु है, तो वहाँ रूप चलेगा दाति। दाति का मतलब है काटना। तो दातिर लवनार्थे प्राच्येषु, जो आपका जो ये है प्राच्य देश है,
प्राच्य का मतलब जो किधर है, पूर्व की तरफ है, पूर्व दिशा की तरफ जो है उनमें दाप लवने धातु का प्रयोग होता है तिगंत के रूप में। दाती, दाती का मतलब काटता है, ठीक है, क्या करता है, काटता है। लेकिन दात्रम उदिच्येषु, उत्तर की तरफ आप चले जाओ तो दा धातु से जो स्टर्न प्रत्यय करके कौन सा शब्द बना है, दात्र शब्द बना है, उसका प्रयोग होता है। समझे। तो प्रयोग का जो है एक अपना अपना क्षेत्र होता है। कहीं पर तिगंत को प्रधानता देकर के तिगंत का प्रयोग किया गया, कहीं उस धातु से प्रत्यय करने पर जो शब्द बनता है उसका प्रयोग किया गया। आप देख लीजिए, आप इधर की तरफ सब लोग जो है दात्रम ही बोलते हैं, दात्रेण नुनाति, है ना, दाती से काटता है। राम दात्रेण नुनाति, राम दाती से काटता है, और बाती खत्म हो जाए रामो दाती, क्यों जी, रामो दाती, राम काटता है, ऐसा प्रयोग भी तो हो सकता है, लेकिन बहुत कम प्रयोग है। तो कहीं कहीं पर किसी रूप में प्रयोग होता है, कहीं किसी धातु का किसी रूप में प्रयोग होता है। तो भाई ऐसे कह देना कि ये शब्द जो है कैसे हैं, अप्रयुक्त है, ये बहुत ही साहस का काम है। साहस का मतलब दुस्साहस का काम है, ये ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हम इतने बड़े प्रयोग के विषय को नहीं जान सकते। आगे कहते हैं ये चापी ये थे बहुतो अप्रयुक्ता अभिमता। हो सुनो, जिन शब्दों को आप क्या कहते हो, अप्रयुक्ता अभिमता। अभिमता का मतलब माने हैं, जो शब्द आपने कैसे माने हैं, अप्रयुक्त माने। ये चापी एते, ये जो है ना होता है आपके द्वारा या आपने अप्रयुक्ता अभिमता शब्द आपने क्या माना है, इनको अप्रयुक्त माना है। एतेषाम अपि प्रयोग दृश्यते, इनका प्रयोग भी देखा जाता है। तो प्रश्न करता कहता क्व माने कहा, बोले वेदे, किसमें प्रयोग देखा गया, वेद में। बोले यद्वो रेवती रेवत्यम तदूषा, किस शब्द का प्रयोग आ गया, उषा शब्द का। यन्मे नर श्रुत्यम ब्रह्म चक्र, किस शब्द का प्रयोग आया, चक्र का। और यत्रा नश चक्रा जरसम तनु नाम में भी किसका प्रयोग आया, चक्र का। तो ये ऋग्वेद के मंत्र दिए यहाँ पर, किसके दिए, ऋग्वेद के मंत्र। तो यहाँ ऊषा का प्रयोग, चक्र का प्रयोग आपको दिखाई दिया है। तो इसी प्रकार से आप जो है कहीं पेचा का भी उदाहरण आप वेद में खोज लीजिए, मिल जाएगा आपको। इसी प्रकार से आप जो है तेरह का उदाहरण ढूंढ लीजिए, तो आपको इस प्रकार से सारे शब्दों का प्रयोग कहीं ना कहीं वेद में या किसी न किसी जगह मिल ही जाएगा। तो ये कहना कि शब्द क्या नहीं हो रहा है, प्रयोग नहीं हो रहा है, ये कहना उचित नहीं है। तो यहाँ पर इस बात की समाप्ति कर दी कि भाई शब्द का प्रयोग तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में निश्चित हो ही रहा होगा। ऐसा नहीं है कि शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा होगा। तो ये कहना कि ये शब्द तो अप्रयुक्त है, इसका प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी व्याख्या करना, इसके सूत्र को पढ़ना, इसकी सिद्धि करना व्यर्थ है। हम इसकी सिद्धि क्यों पढ़ें, क्योंकि इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। तो भाई ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उस शब्द का प्रयोग भी हो रहा होता है। इसलिए हमें व्याकरण शास्त्र से सारे शब्दों को सीखना चाहिए। अब एक नया प्रश्न पैदा हो रहा है इस प्रश्न के बाद। तो ये तो निश्चित हो गया कि शब्द कैसा नहीं है, अप्रयुक्त नहीं है। अब कहते हैं किम पुनः शब्द से जाने धर्म आहोस्वित प्रयोग है, कि शब्द को जानने में धर्म है या प्रयोग। एक तो है कि शब्द आपने जान लिया कि भाई गौ शुद्ध शब्द है, प्रयोग आप करते नहीं, प्रयोग तो आप नहीं कर रहे, प्रयोग तो आप और कोई शब्द कर रहे हो। आप तो कहते नहीं मैं जानता तो हूँ शुद्ध शब्द गौ है ना। या फिर मैंने जो है शब्द को प्रयोग कर दिया गौ, लेकिन मैं जब बोलता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अशुद्ध शब्द बोल रहा हूँ। तो यहाँ प्रश्न करता है, कह रहा है कि शब्द को जानने में धर्म है या शब्द को प्रयोग करने में धर्म है। क्या कहा, जानने में धर्म है या प्रयोग करने में। कश्चात्र विशेष उत्तर देने वाला कहता है इसमें विशेष बात क्या है। तो बोले भाई विशेष बात यह है कि जाने धर्म यदि चेत तथा अधर्म। अगर आप मानो कि शब्द को जानने में धर्म है तो तथा अधर्म, उसके साथ साथ में क्या है, अधर्म भी है। पहले भी ये बात बताई, एक शुद्ध शब्द जानोगे और साथ में जो है चार क्या आ जाएंगे, अशुद्ध शब्द आ जाएंगे। समझे। तो शुद्ध शब्द को जानने में अधर्म है, इसका मतलब है कि अशुद्ध शब्द को जानने में अधर्म है। तो धर्म कम और अधर्म ज्यादा हो जाएगा, तो सारा ही काम गड़बड़ा जाएगा। समझ रहे। तो उसी बात को कह रहे आगे, जाने धर्म है चेत तथा अधर्मों पे प्राप्त होती। अगर शब्द को जानने में धर्म है ऐसा कहते हो आप, तो फिर शब्द को जो है तथा अधर्मों पे प्राप्त होती, उसके साथ साथ में क्या प्राप्त होगा, अधर्म भी प्राप्त होगा। यो ही शब्दान जानाती अब शब्दान अपि असो जानाती। जो शब्दों को जानता है वो क्या करता है, अब शब्दों को भी जानता है। यथई वो शब्द जाने धर्म, जैसा सब शुद्ध शब्दों को जानने में धर्म है, एवं अब शब्द जाने भी अधर्म।
अधर्म, उसी प्रकार अपशब्दों को जानने में भी क्या है? अधर्म है। किसको जानने में? अपशब्द को जानने में भी अधर्म है। अथवा इतना ही नहीं, भूयान अधर्म प्राप्त होती, अधर्म क्या होगा? अत्यधिक प्राप्त होगा। अत्यधिक क्या प्राप्त होगा? अधर्म प्राप्त होगा। क्यों अत्यधिक अधर्म प्राप्त होगा? अपशब्द ज्यादा है, हाँ? अपशब्द अधिक है। और व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो कम है। भूयांश अपशब्द, अल्प्यांश शब्द। अपशब्द ज्यादा है और अपशब्द अधिक है। ज्यादा है और शब्द शुद्ध कम शब्द कम है। एक एक ऐसे शब्द से भयवोपभ्रंश, एक एक शब्द के अनेक अपभ्रंश हैं। तथा गौरित्य से गावी, गोणी, गोता, गोपतनिका इत्येवं आदयो अपभ्रंश। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि गौ एक शुद्ध शब्द है और चार उसके क्या हो गए? अपशब्द आ गए। तो इस प्रकार से यदि हम शब्द के पढ़ने लगे हैं तो हमारे पास अपशब्दों का भंडार ज्यादा हो जाएगा और शुद्ध शब्दों का भंडार कम होगा। और आपने बताया कि शुद्ध शब्दों को जानने में धर्म है, अशुद्ध शब्दों को जानने में अधर्म है। तो किसका पलड़ा भारी हो गया? अधर्म का पलड़ा भारी हो गया। हमें क्या मिला? हाँ, अधर्म मिला। अधर्म मिला तो हम ऐसा काम क्यों करें जिससे क्या मिले? अधर्म मिले। तो आगे बताते हैं आचार्य नियम। आचार्य नियम, आचार का मतलब होता है प्रयोग। आचार का मतलब क्या है? यहाँ प्रयोग। प्रयोग में नियम बताते हैं। क्या बताते हैं नियम? बताओ भाई। आचार्य पुनर् नियमम वेदयते। आचार में, प्रयोग में ऋषि लोग क्या बताते हैं? नियम बताते हैं। नियम बताते हैं। क्या ते सुरा हेलयो हेलयति कुर्वन्तः पराभवो, कि आपको बताया था पहले भी कि भाई वो असुर लोग हेलया हेलया ऐसा करते हुए पराजित हो गए। कैसा करते हुए? हेलया हेलया। अपशब्द का प्रयोग किया। शुद्ध शब्द क्या था? हे हराया, हे हराया। तो उन्होंने जो शुद्ध शब्द प्रयोग करना चाहिए था वो ना कर करके और प्रयोग कैसा किया? अपशब्द का प्रयोग किया। तो अपशब्द का प्रयोग करने से समस्या क्या पैदा हो गई कि वहां पर अधर्म हो गया बहुत अत्यधिक। किसका प्रयोग करने से हुआ? अपशब्द का प्रयोग करने से क्या हुआ? अधर्म हुआ। तो इससे क्या अर्थ निकला कि हमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? बोलो। हाँ, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो इससे ये बात निकली कि शब्द का जानने में उतना धर्म नहीं है जितना उसको शुद्ध प्रयोग करने में धर्म है। तो प्रश्न उठाया था ना कि शब्दों को जानने में धर्म है या प्रयोग करने में धर्म है। तो यहाँ तक इतना समझाया कि शब्द को जानने में ज्यादा धर्म है, इसलिए उसका शुद्ध क्या किया जाए? प्रयोग किया जाए। शुद्ध क्या किया जाए? प्रयोग किया जाए। अब इस बात को और बढ़ा रहे, अस्तुतरी प्रयोग है। ठीक है, आप ऐसा मानते हो कि भाई प्रयोग करने में ही धर्म है तो कोई बात नहीं, ऐसा मानो। प्रयोग है सर्वलोकस्य। परंतु एक चीज हो जाएगी, जब आप शुद्ध शब्द का प्रयोग करोगे तो लोक में सारे के सारे शब्द शुद्ध होंगे। एक तरफा अशुद्ध शब्द हमने एक तरफा कर दिए तो लोगों के सामने अब कैसे शब्द होंगे? शुद्ध शब्द होंगे। कैसे शब्द होंगे? शुद्ध शब्द होंगे। क्योंकि लोक में मान के चलो कोई अनपढ़ है और पढ़े हुए को सीख ले। जैसे मान के चलो आज शब्द आ रहा है लॉकडाउन, है ना, आज आ रहा है क्वारंटीन, है ना, नए नए शब्द आए। बहुत सारे ग्रामीण व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं लॉकडाउन जानते नहीं होता क्या है, पर फिर भी प्रयोग करें ना शब्द का, करें ना, और उससे आशय भी जान रहे हैं लॉकडाउन का मतलब क्या है। वैसे पूछो आप कहाँ से आया, इसका अर्थ कैसे बना, लॉकडाउन होता क्या है, अगर कोई ऐसे पूछे है ना तो बताओ, पता लगेगा क्या? नहीं पता। लेकिन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और बिल्कुल सही अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। आज से लॉकडाउन लागू हो गया है, वो भी बोलता और आप भी बोलते हो, इसका मतलब उसको समझ में आ रहा ना लॉकडाउन का अर्थ क्या है, तभी तो प्रयोग करा ना उस अर्थ में शब्द का। लेकिन वो उसके वास्तविक, उसके प्रकृति और प्रत्यय को अगर आप कहो तो नहीं समझ पाए। अब लॉकडाउन की हिंदी में आ जाओ तो उससे आप, क्योंकि वो तो अंग्रेजी का शब्द है, आप कहोगे लॉकडाउन की हिंदी क्या है? तालाबंदी। अब ताले का शुद्ध शब्द सुनो, क्या अर्थ होगा? तालाबंदी तो दूसरी भाषा का शब्द हो गया है। अगर हम इसको एक तरीके से देखें तो इसका मतलब हो गया कि अब कोई काम नहीं होगा। तालाबंदी का मतलब घर में बंद हो गया आप। जैसे घर में क्या लगा देता है बाहर से? ताला लगा दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है ना बाहर से। अब आप बिल्कुल बंद हैं, घर से आप बाहर नहीं जा सकते। आपके गृह निष्क्रमण का प्रतिषेध है। किसका प्रतिषेध है? गृह निष्क्रमण का प्रतिषेध है। अब आप घर से बाहर नहीं जाते। अगर आप किसी को कहो कि भाई आज से लॉकडाउन हो गया, अर्थात गृह निष्क्रमण प्रतिषेध हो गया है, तो उसको समझ में आ गई ना ये बात। आप उससे कहो कि गृह शब्द कैसे बना भाई, निष्क्रमण शब्द कैसे बना है, तो वो नहीं जाना। लेकिन आपके सानिध्य से वो क्या सीख गया?
शुद्ध शब्द को बोलना सीख गया। तो प्रयोगे सर्वलोकस्य, अगर आप शुद्ध शब्द का क्या करोगे, प्रयोग करोगे, तो सारे के सारे जो व्यक्ति है ना, दूसरे वाले भी, वो भी क्या सीख जाएंगे, बोलो क्या सीख जाएंगे, शुद्ध शब्द सीख जाएंगे। है प्रयोगे सर्वलोकस्य धर्म, प्रयोग में तो सारे के सारे व्यक्ति जितने भी लोक में है सब क्या होने लग जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे। उसी बात को करें, यदि प्रयोग है धर्म, अगर आप मानते हो कि शब्द को शुद्ध रूप में प्रयोग करना ही धर्म है, तो सर्वो लोको अभ्युदयेन युज्येत, ये सारा संसार ही किससे होने शुरू हो जाएगा, अभ्युदय से, कल्याण से युक्त होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सब कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, शुद्ध शब्द का प्रयोग करेंगे, और शुद्ध शब्द का प्रयोग करना ही क्या है, धर्म है। तो दूसरा बोलता है, तो पश्चातानी बहुत मत्सर, आपको चिड़ क्या हो रही है, मत्सर मतलब ईर्ष्या, भाई आपको ईर्ष्या क्या हो रही है। अगर मान लो मैं प्रयोग करने से, मैं भी प्रयोग कर रहा हूँ, शुद्ध शब्द दूसरा व्यक्ति भी प्रयोग कर रहा है, अगर उसकी उन्नति हो रही है, वो धर्म से जुड़ रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है, कश्चिदानीम भवता मत्सर, आपको इस समय पर ईर्ष्या क्या है, क्या क्यों ईर्ष्या कर रहे हो आप। बोले यदि सर्वो लोको अभ्युदयेन युज्येत, अगर सारे व्यक्ति अभ्युदय से युक्त हो जाते हैं, तो कश्चिदानीम भवता मत्सर, तो फिर आपको चिड़ क्यों हो रही है, आपको ईर्ष्या क्यों हो रही है। बोले न खलु कश्चिन मत्सर, अरे भाई मुझे कोई चिड़ नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि सारे के सारे लोग क्या प्रयोग करें, शुद्ध शब्द का प्रयोग करें, परंतु प्रयत्नान अर्थक्यम तो भवति, हमारा प्रयास तो असफल हो जाएगा, हमारा प्रयास, बोलो हमारा प्रयास क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। बोले कोई कौन सा प्रयास कर रहे हो, बोले व्याकरण लिखने का, कौन सा, ये व्याकरण शास्त्र सारा क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि वो तो कहेगा नहीं नहीं मैंने क्या पढ़ना, इसे सीख लूंगा मैं, समझे, ये शुद्ध बोलेगा, मैं भी ऐसा ही बोलूंगा, मुझे क्या मतलब कौन से धातु से बना है, कौन से प्रत्यय से बना है, मुझे मतलब नहीं है। ये योग है बोलेगा, मैं भी योगा बोलूंगा, ये योगा बोलेगा तो मैं भी योगा बोलूंगा। मुझे से कोई पूछेगा तू योगा क्यों बोलता, बोले वो बोलता है जी इसलिए बोलता हूँ, समझ गए। बोले वो तो व्याकरण में पढ़ा हुआ है, वो सब शास्त्र पढ़ा हुआ है, वो तो योगा बोलता है, योगा शुद्ध है, योगा शुद्ध है, योगा शुद्ध है। अब उसने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि भैया मैं नहीं जानता, वो व्याकरण पढ़ा हुआ व्यक्ति था, वो क्या बोल रहा था, योगा, इसलिए मैंने भी क्या बोल दिया, योगा। जाकर पूछना तो उससे पूछो प्रकृति प्रत्यय, मुझे नहीं पता, पर इतना मैं जानता हूँ कि शब्द में ऐसे प्रयोग होता। और मान लो किसी ने कहा पढ़े लिखे व्यक्ति ने, भाई अब से योगा नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है, योगा बोलना, सीख गया ना। उसे नहीं पता कि युज धातु से गया प्रत्यय होकर भाव में लाए, फिर इसको हमने यहाँ पर जो है गुण किया, फिर हमने जय को ग किया, और ये सारा काम करने की प्रक्रिया थी, वो नहीं जानता। उसको आज से ये पता लग गया योग शुद्ध है, योगा गलत है, पता लग गया। पर बोले इससे एक समस्या तो हो रही है, बोले क्या, भाई प्रयत्नानर्थक्यम तो भवति, हमारा जो प्रयत्न हो रहा है वो क्या हो गया, अनर्थक हो गया। और प्रयत्न क्या है, हमारा व्याकरण को सिखाना। और दूसरी चीज कहते हैं फलवता चा नाम प्रयत्न न भवितव्यम, प्रयत्न कैसा होना चाहिए, फलवान होना चाहिए। मैं कुछ प्रयास करूं, प्रयत्न करूं, और मुझे उसका क्या मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए। यदि फल ना मिले तो मैं क्यों प्रयास करूंगा, मैं कोई प्रयास नहीं करना। कोई आदमी ऐसा है कि जो 12 के 12 महीने किसी फैक्ट्री में फ्री में काम करता हो, क्यों जी, काम करता है क्या फ्री में, 8 घंटे ड्यूटी करेगा क्या, नहीं करेगा, उसके बदले में क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और कोई कहते हैं भाई तो ऐसा हमारे यहाँ 2-3 महीने ऐसे ही काम कर दे, बोलो करेगा क्या, नहीं, उसे पता है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, परिश्रम करूंगा, लेकिन मुझे कुछ फल नहीं मिलेगा। तो प्रयत्न कैसा होना चाहिए, बोलो प्रयत्न कैसा होना चाहिए, फलवान होना चाहिए। न च प्रयत्न फलाद व्यतिरेच्य, तो कह रहे हैं कि प्रयत्न को फलवान होना चाहिए और प्रयत्न को फल से रहित नहीं होना चाहिए। फलाद माने फल से, व्यतिरेच्य मतलब अलग, रुचिर पृथक भावे, यहाँ पर धातु है अलग होने अर्थ में, रुचिर पृथक भावे। फलाद व्यतिरेच्य, फल से पृथक नहीं होना चाहिए, किसको, प्रयत्न को, अर्थात प्रयत्न फलवान होना ही चाहिए। यदि प्रयत्न अनर्थक होगा तो कोई भी उस काम को नहीं करेगा। मुझे तो इतनी सी समस्या है और मुझे कोई समस्या नहीं है। तो आगे अभी चलते हैं। तो कहते हैं ननु चाहिए कृत प्रयत्न ते साधीय शब्दान प्रयोग क्षमते, जिन्होंने प्रयास किया है शुद्ध शब्दों को जानने का, जिन्होंने व्याकरण आदि शास्त्र को पढ़ा है, ऐसे जो कृत प्रयत्न का मतलब जिन्होंने किया है, किस चीज का प्रयत्न किया है, शुद्ध शब्दों कहाँ से सीखा, व्याकरण। तो कृत प्रयत्न का मतलब हो गया जिन्होंने व्याकरण आदि शास्त्र को पढ़ा है, ऐसे जो व्यक्ति हैं ते साधीय शब्दान प्रयोग क्षमते, कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, साधु शब्दों का प्रयोग करेंगे। ते एवं साधियो अभ्युदयेन योक्षन्ते, और वे ही क्या हो जाएंगे, किससे युक्त होंगे,
है कल्याण से युक्त हो जाएंगे। व्यतिरेकोपि वही लक्ष्यते। प्रश्नकर्ता कह रहा कि ठीक है, मैं मानता हूँ आप कह रहे हो कि जो व्यक्तियों ने व्याकरण आदि शास्त्रों को पढ़ने का क्या किया है, प्रयास किया है, वही किसका प्रयोग करेंगे, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करेंगे, और वही किससे युक्त होंगे, अभ्युदय से युक्त होंगे। पर भाई व्यतिरेको भी दृश्यते, लोक में उल्टा भी देखा जाता है। बोले क्या, दृश्यंते ही कृत प्रयत्नाश्च प्रवीणा, जिन्होंने जो है बहुत प्रयास किया है शास्त्र को पढ़ने का, लेकिन अप्रवीणा, कभी क्या नहीं हो पाए, प्रवीण नहीं हो पाए, निपुण नहीं बन पाए। प्रयास तो बहुत किया शास्त्र को पढ़ने का, परंतु शास्त्र में कभी पल्ले पढ़ा ही नहीं। खूब प्रयास किया, खूब मेहनत करी, लेकिन उसके बावजूद भी शास्त्र वो सीख नहीं पाए। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता अकृत प्रयत्नाश्च प्रवीणा, जिन्होंने बहुत कम प्रयास किया और वो भी क्या हो जाते हैं, प्रवीण हो जाते हैं। कोई तो 1 घंटे में ही जो है 50 सूत्र याद कर लेता है ना, और किसी को 1 घंटे में 5 सूत्र याद नहीं होते, है ना। तो कभी कभी उल्टा भी देखा जाता है कि जो बहुत परिश्रम करते हैं उसके बावजूद भी वो क्या नहीं बन पाते हैं, प्रवीण, योग्य, निपुण नहीं बन पाते। और अकृत प्रयत्नाश्च प्रवीणा, है ना, जो क्या होते हैं, हाँ, वो भी क्या हो जाते हैं, प्रवीण हो जाते हैं। तो तत्र फल व्यतिरेको पिशाच, ऐसे स्थलों पर फल का व्यतिरेक भी देखा जाता है। जो कृत प्रयत्न है, परिश्रम तो बहुत किया उन्होंने, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन फल उनको उतना नहीं मिला। और अकृत प्रयत्न है, परिश्रम बहुत कम किया, लेकिन प्रवीण बन गए, फल उनको क्या मिला, ज्यादा मिला। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि फल का व्यतिरेक भी देखा जाता है। तो इस प्रकार से भाष्यकार फिर कहते हैं, तो एवं तरी नापि जाने व धर्म, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि शब्द को जानने में भी धर्म नहीं है, और ना भी प्रयोग है, और ना ही शब्द को प्रयोग करने में धर्म। मतलब शब्द को ना तो शुद्ध प्रयोग जानने में धर्म है, और ना शुद्ध प्रयोग करने में धर्म। बोले किम तरी, तो आगे कल कहेंगे शास्त्र पूर्वक के प्रयोग है। कैसा प्रयोग होना चाहिए, शास्त्र पूर्वक। शास्त्र पूर्वक का मतलब जैसे शास्त्र ने बताया है उसके अनुकूल आपको प्रयोग करना चाहिए, तो फिर आपको शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा। इस पर हम चर्चा कल